शिमला ब्रिटिश कालीन शहर है और शिमला को ब्रिटिशों द्वारा ही बसाया गया था। जब भी रिज मैदान पर पहुंचते हैं तो आसपास की जो जगहें है, आसपास का जो इलाका है, वो पूरा जो है वो ब्रिटिश वाला फील देता है। इसके साथ ही शिमला में एक और खास चीज है जो आज भी होती है। शिमला में घुड़सवारी का आनंद लेने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। हालांकि ब्रिटिश काल के समय में ये जो घुड़सवारी है उसको एक आवाजाही के साधन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि शाही ये जो साधन है वो हुआ करता था। घोड़ों पर जो घोड़ा गाड़ियां हुआ करती थी उस समय पर ब्रिटिशर्स जो थे या उनके जो बड़े अधिकारी थे वो लोग उसमें सफर किया करते थे। इसके बाद जब प्रचलन बढ़ा, गाड़ियों का प्रचलन बढ़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो घोड़ा गाड़ियां हैं या घोड़े हैं उनका जो है वो प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो अब लोग शौकिया तौर पर घुड़सवारी करते हैं। और शिमला के रिज मैदान पर भी ऐसे ही, हमारे साथ में आप तस्वीरें देख सकते हैं, शिमला के रिज मैदान पर भी ऐसे ही जो है वो लोग घुड़सवारी के लिए पहुंचते हैं। काफी शौकिया तौर पर लोग जो है यहाँ पर घुड़सवारी करना पसंद करते हैं। और क्योंकि अभी इस समय वीकेंड चल रहा है तो वीकेंड पर खासतौर पर थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो घुड़सवारी यहाँ पर करवाई जाती है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी पीढ़ियां ये काम कर रही है और काफी सालों से ये जो कार्य है वो किया जा रहा है। हम अभी गुलाम जी से बात करेंगे, यहाँ पर जो प्रधान है इनके संघ के, और उन्होंने कहा है कि वो पिछले करीब 40 से 45 सालों से यहाँ पर घुड़सवारी करवा रहे हैं। और घुड़सवारी करवाने के लिए अगर चार्जेस की बात की जाए तो 100 और 150 रुपए के इसमें रखा गया है। आगे हम उनसे ही जानेंगे कि क्या पूरे चार्जेस है, किस तरह से यहाँ पर जो ये पैसे लिए जाते हैं और मौजूदा समय में जो कार्य है। क्योंकि कोविड और इसके साथ ही जो आपदा हिमाचल में आई थी उसके बाद से पर्यटन कारोबार काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था और उसके साथ ही ये जो लोग हैं इनका जो काम है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो आइए जानते हैं प्रधान जो है वो इनकी संघ के, उनका क्या इसको लेकर कहना है। मेरा नाम गुलाम दीन है, मैं ये घोड़ा चलाता हूँ। कितने सालों से यहाँ पर घोड़ा चला रहे हैं और ये घोड़ा जो चलाया जाता है रिज मैदान पर, कितने सालों से ये कार्य चल रहा है? कार्य तो सर ये हमने सुना कि अंग्रेजों के टाइम से ये कार्य चलता आया। घोड़े का काम पहले घोड़े ही होते थे, तो अंग्रेज जाने के बाद जो है फिर यहाँ के भाई लोग जो थे वो इस काम को करने लगे। आप कितने सालों से चला रहे हैं? हाँ, मुझे तो हो गए सर 42-43 साल हो गए। कौन सी पीढ़ी आपकी से पहले पीढ़ी चलाती थी? हमारी पीढ़ी में सर वो जो थे रिश्तेदार थे कोई ना कोई, लेकिन जब मैं आया तब मैं भी किसी रिश्तेदार के पास गया था। कुछ साल मैंने नौकरी की उनके बाद, उसके बाद मैंने अपना घोड़ा लिया। जब आपने ये काम शुरू किया था उस टाइम और आज के समय में कितना फर्क आप मानते हैं? और जो लोग हैं वो कितने, अभी भी कितना लोगों में क्रेज रहता है घुड़सवारी को लेकर? देखो घुड़सवारी का क्रेज तो लोगों को जैसे पहले था ना उससे अब भी उससे ज्यादा है। क्योंकि लेकिन क्या है कि महंगाई की जो मार है वो पहले जो है महंगाई कम होती थी, पैसा पैसा कम मिलता था, काम हमारा होता था, इससे भी ज्यादा होता था। लेकिन उस वक्त ऐसा कि रेट भी उतने कम ही होते थे और महंगाई भी कम होती थी। आज महंगाई ज्यादा है तो लोग यहाँ के घोड़े का रेट देख के भी कहीं डर सकते हैं कि यार ज्यादा। नगर निगम को कितना टैक्स देते हैं आप लोग इस समय पर? इसमें हम इनको 1000 पर मंथ कर देते हैं। पर मंथ देते हैं। और अगर लोग कोई भी सवारी करना चाहते हैं रिज मैदान पर घोड़े की, कितने चार्जेस है, कितने पैसे लिए जाते हैं? हमारा जी 100 रुपया और 150 रुपया। 100 रुपये और 150 रुपये कैसे कैसे है? जैसे एक बच्चा बैठेगा तो उसका 100 रुपये, 2 बच्चे बैठेंगे तो उसका 150 रुपये, बड़ा आदमी अकेला बैठेगा उसका भी 150 रुपये। अगर छोटा बच्चा है तो वो बड़े के साथ हम वो भी 150 रुपये लगा देते हैं। बात की जाए जैसे कोविड और जो आपदा आई थी प्रदेश में, उसके बाद से जो असर पड़ा था कारोबार पे, क्या अब पटरी पे आ गया है, अब ठीक है कारोबार? नहीं जी नहीं, देखो जो पिछले साल है पहले तो बर्फ नहीं गिरी तो भी हम मंदिर में गए। उसके बाद गर्मी आई, गर्मी में बरसात शुरू हो गई थी, अप्रैल महीने से ही बरसात शुरू थी। धीरे धीरे मई जून जो है 12-13 के बाद तो बिल्कुल बारिश कंटिन्यू रही, तो गर्मियों का तो पता नहीं चला कि गर्मियाँ हुई। उसके बाद बरसात भयंकर हुई, बरसात आने के बाद सोचा कि सर्दियों में बर्फों के दिनों में काम होगा, तो वो भी बर्फ इस बार भी नहीं गिरी। तो अभी हमारा उतना वो नहीं है काम की है। आगे जैसे छुट्टी वाला दिन होता है तो हम घोड़े का खर्चा जो है निकाल लेते हैं। प्रशासन का और नगर निगम का कैसा सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? हमारे लिए इस वक्त जो नगर का सपोर्ट है जी तो यही है कि जो हमारे घोड़े की रीढ़ है उसको उठाने के लिए इन्होंने अपने कर्मचारी रखे हैं, बाकी और हमें कोई सपोर्ट नहीं हो रही है।
और कुछ? नहीं, जिस वक्त कोविड लगा था तब भी हमें कहा गया कि आप जो यहाँ बंदे घोड़े वाले हैं आपको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन हमें कोई सहायता नहीं मिली इसके बारे में। लेकिन जो कर्जे में है, चलो धीरे धीरे सोचते हैं, उम्मीद तो सभी करते हैं सर कि हमें कुछ ना कुछ 2-4 दिन में बनेगा और हम कमाएंगे और इनको भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे।